तो इसमें दो बातें, आप तीन बातें, तीन बातों में एक बात आपकी रिपील कर दी गई है। और इसमें सिर्फ ये है कि धन की वसूली का तरीका क्या होगा, कैसे वसूल किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है सेक्शन 17, जो कि हर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, प्री के भी दृष्टिकोण से और मेंस के भी दृष्टिकोण से। ठीक है। सेक्शन 17, विशेष पुलिस अधिकारी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हमें ये एहसास हो जाए कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा, शांति भंग या युक्त रूप से होने की आशंका के मद्देनजर शांति को बनाए रखना अति आवश्यक है, तो वहां पे उस स्थान पे हमें पुलिस बल को विशेष तौर पे अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है। या जहां आशंका है वहां पे, या जहां पे लोगों के संरक्षण के लिए, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक है। तीन बातें हैं। पहला है शांति के परिरक्षण के लिए, दूसरा निवासियों के संरक्षण के लिए, संपत्ति के सुरक्षा के लिए। ठीक है। अगर लगता है तो वहां पे हमें इस बल की नियुक्ति करनी चाहिए। निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न, यानी कि जो एसओ होता है या इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे के लिए योगा के निकटतम मजिस्ट्रेट से वो आवेदन करे कि आसपास के इतने निवासी जितने पुलिस अधिकारी अपेक्षा करें, ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा कि वो आवश्यक समझे, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिए जाए। और जिस मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जाता है, वो जब तक कि इसके प्रतिकूल कारण दिखाई न दे, आवेदन का अनुवर्तन करेगा। A special police officer, when it appears that any unlawful assembly, or when an unlawful assembly or riot or breach of the peace has occurred or is reasonable apprehended to have occurred, and the police officer ordinarily employed for the preservation of the peace, क्या? Preservation of the peace is not sufficient for the preservation of the peace and for the protection of the inhabitants and for the safety of property in the place where such unlawful assembly or riot or breach of the peace has occurred or is apprehended, it shall be lawful or any police officer not below the rank of inspector to apply to the nearest magistrate to summon such number of inhabitant of the neighborhood as the police officers may require for such time as within such limits as he may deemed necessary। तो यहाँ पे बात क्या समझ में आ रही है? पहला कि विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स। फिर वो स्पेशल पुलिस फोर्स होगी कौन? फिर तीसरा पावर ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स। ये तीन बातें हैं। तो पहला जो इसमें है कि ये जो विशेष पुलिस बल की नियुक्ति है, ये किस लिए की जाएगी? तो तीन बातें मैंने बताई थी। अनलॉफुल असेंबली, राइट, डिस्टर्बेंस और पीस, और मे बी असेंबल्ड एप्रीहेंडेड, जहां पर शांति भंग की अपेक्षा है, आशंका है, वहां पे इसको समाप्त करने के लिए किया जाएगा। इनकी नियुक्ति जो होती है वो विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति अवैध सभा, दंगा या शांति भंग की दशा में किया जाएगा। तीन बातें हैं, इन्हीं की दशा में होगी, अन्यथा नहीं होगी। लोक
यानी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखने के लिए पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो 1861 के पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अधीन उस समय सीआरपीसी की धारा 107 से 144, 144 कहाँ चला गया? एक 144 सीआरपीसी उस दिन बताया था ना, 44-45, 125, 125 तो 145 में गया, 162 में गया क्या? 160, 163, 163 में, ठीक है। और 107, यहां से एक सवाल आपका निश्चित है, कहां से? 100 जो पुराना बता रहा हूं उसको 106 से लेके 110 के बीच में एक सवाल आपका रहता है, हर प्री में रहता है, उसमें भी रहेगा, 106 से 110 के बीच में। हाँ, बीएनएसएस का, ठीक है। बीएनएसएस का 106 से 110 एक सवाल निश्चित है, 2 हो जाए आपकी किस्मत, क्योंकि 30 सवाल पूछने 25, तो बनी सी बात है कहाँ से लाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये एरिया, मतलब एरिया निश्चित है कि यहाँ से डन रहता है। तो उसके लिए पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी 144 को रोकने के लिए। इसीलिए हमको क्या करना है, विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करना है। अब इस तरह से ये अपॉइंटमेंट वहां का जो लोकल प्रशासन होता है उसके द्वारा होता है, सरकार इसमें नहीं अपॉइंटमेंट करती, ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती है, लेकिन ये आम जनता से इसको नियुक्त किया जाता था। आम जनता में जिसको लगता था कि ये बंदा विशेष पुलिस बल का काम कर सकता है, उसको नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा गांव का चौकीदार, देखा है कि नहीं देखा है? तो उसकी नियुक्ति वहां का एसपी करता है, ठीक है। तो लोकल प्रशासन जो होता है वो करता है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि आर्टिकल 19(1) और 1921 के प्रतिकूल ये भर्तियां नहीं होती हैं, यानी विशेष पुलिस अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो इसके अगेंस्ट नहीं होती है। इसमें यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है वो असीमित होती है और राज्य हित में इसे निर्बंधन के अधीन रहना पड़ता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर शांति भंग होगी और राज्य के निर्बंधन में हम रह रहे हैं तो अपने हाथ तो हम नहीं उठा सकते, है ना। तो अब हाथ नहीं उठा सकते हो तो आपको प्रोटेक्शन देना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार उस, ये चूंकि 1861 का ध्यान रखिएगा, अब नहीं है ऐसे हालात, अब ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ये पहले हुआ करती थी कि अब पता लगा कि सरकार ने 4 पुलिस वालों को नियुक्ति कर दी, भेज दिया दूर दराज के क्षेत्र में, भीड़ आ गई, या पुलिस वालों को पता चला कि साहब ऐसा हो सकता है, तो अब साहब क्या करें, अब इतनी फोर्स है नहीं। अगर पूरे क्षेत्र, चूंकि ये 1857 के क्रांति के बाद हुआ था, तो ये हुआ था कि अगर आपको लोकल लेवल पे लग रहा है कि हमें भर्ती कर लेनी चाहिए तो आप कर लीजिए, भर्ती करके आप काम चला लीजिए, जैसे वॉलंटियर होते हैं, भर्ती करके काम चला लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो आज के रेफरेंस में ये नहीं है, लेकिन उस जमाने के रेफरेंस में इसको लिख दिया गया था, विशेष पुलिस अधिकारी कौन हो सकता है, ठीक है। और प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो वहां पे होंगे वो शक्तियों से युक्त होंगे। तो इसमें दोनों पहलू, तो अब तो हम जैसे उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने स्पेशल पुलिस फोर्स, कौन कौन सी, पीएसी, आरएएफ, है ना, तमाम तरह की बलें हमने गठित कर लिया कि नहीं कर लिया, एडीएस कर लिया, सब अलग अलग कर लिया। तो अब उस चीज की जरूरत नहीं, लेकिन विशेष पुलिस बल का नाम है। तो ये जो पुराने रेफरेंस में है वहां पे इसकी भर्तियां जो होती थी वो लोकल स्तर पे कर ली जाती थी, ठीक है, और लोकल प्रशासन के माध्यम से, और ये बात मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देने के बाद ही होती थी।
अब अगर कर दिया जाए तो बवाल हो जाए। मान लो क्षेत्र से किसी की भर्ती कर लिया जाए तो वो क्या करेगा, वो अपने दुश्मनों को समाप्त करने के चक्कर में पहले इस्तेमाल करेगा, है ना। तो इसलिए अब ये पॉसिबल नहीं है। अब विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी। हाँ, एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे देखो उसमें जितना भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है वहां पे हर जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। नियुक्त प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां, विशेषाधिकार और परित्राण, परित्राण मतलब समझ रहे हो ना, प्रोटेक्शन, पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका सेक्शन 2 में पुलिस बल है, उसी की तरह इनकी भी समान शक्तियां होंगी, और वो पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्व के अधीन होगा, और वैसी ही शक्तियां और वैसे ही अधिकारों के अधीनस्थ होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्लियर हो गया होगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। पहले 17 में तो शंका रही होगी सर गलत बता रहे हैं क्या, है ना। 17 में शंका रही होगी सर गलत बता रहे हैं। तो ये लोकल स्तर की जरूरतों के लिए विशेष पुलिस बल का गठन किया जा सकता है। इनकी समस्त शक्तियां, पावर, प्रोटेक्शन पावर जो भी है वो सब किसकी तरह है, उसी की तरह है। जब बोलते तब नहीं सुनती हो क्या, क्या सुनी थी, प्रोटेक्शन। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बस 17 और 18 इसीलिए पूछता भी है कंफ्यूजन कराने के लिए। तो यहाँ पे समस्त चीजों, विशेष पुलिस अधिकारियों को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु, सार्वजनिक न्यूसेंस दूर करने के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी और विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने के लिए विशेष शक्तियां दी जाती हैं। ये 18 में एम्पावर्ड, क्योंकि उसी लिए वो नियुक्त ही किए गए हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो उनको तो पावर देना ही है। क्योंकि 3 बात जो ऊपर है उसके लिए विशेष पुलिस बल की स्थापना होती है, उसके लिए। ठीक, 17 और 18 को विशेष उसमें आप ध्यान रखना, ठीक है। 19 आइए जरा, सेक्शन 19, स्पेशल, अरे, रिफ्यूजल टू सर्व एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब आपको, जैसे सेना में, ऐसे इसको समझो, जैसे सेना में एक प्रोविजन होता है ना कि अगर जरूरत पड़ी देश के लिए तो आपको सेना में भर्ती किया जा सकता है। ठीक, किसको, आपके बच्चों को, आप तो बूढ़े हो जाओगे, तो जो उनके पैरामीटर में होगा, अभी नहीं कि बूढ़ों को ले जाके युद्ध लड़ाएंगे क्या, उनके जो पैरामीटर में होंगे, 21 से लगा के 17 से लगा के 18 से लगा के जो भी पैरामीटर उनका होगा, 18 से लगा के 40 तक, 35 तक, उन लोगों को जरूरत पड़ने पे पुलिस फोर्स में भर्ती, तो उसी तरह यहाँ पे स्पेशल पुलिस बल का भी गठन किया जा सकता था। अब अगर उसमें आप इनकार करते हो तो आप इस वक्त सेना में जाने से इनकार करोगे, देशद्रोही हो जाओगे। वहां पे पुलिस में जाने से आप इनकार करके थे तो आप आतिताई कहलाते थे। आतिताई मतलब होता फेलोनी, फेलोनी मतलब आतिताई मतलब समझ रहे हो ना, जो, हाँ, नहीं आतिताई उनको फेलोनी बोलते हैं, जो आतिताई उत्पात मचाता रहता है जो, ठीक है, उसको आतिताई बोलते हैं। ऑफेंडर तो भगोड़ा होता है, जो डिजर्टर। तो अगर कोई व्यक्ति यथापूर्वक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने पर पर्याप्त प्रतीक हेतु के बिना सेवा करने में या ऐसे विधिपूर्ण अवज्ञा का निर्देश या जो उसके कर्तव्य के पालन के लिए किया जाए, अगर करने में उपेक्षा या इनकार करता है तो वो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर ऐसे प्रत्येक उपेक्षा या इनकार या अवज्ञा के लिए 50 रुपए से अधिक जुर्माना से दंडनीय होगा। 50 रुपये, नहीं जाएंगे 50 दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। पुलिस उसमें बहुत ज्यादा पूरा का पूरा परिवर्तन करने की जरूरत है, लेकिन नहीं कर पा रहे। अब इन सेक्शन की क्या जरूरत, 17, 18, 19 की। अब तो वो हालात नहीं है, आप तो खुद ही अब व्यवस्था किए रहते हो, तो अब तो इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो यानी यहाँ पे 17, 18 और 19 का पनिशमेंट 19 में है। ठीक, अगर जिसको विशेष पुलिस बल में भर्ती किया जाना चाहता और नहीं कर रहे हो और आप उसका इनकार कर रहे हो या उपेक्षा कर रहे हो तो आपको 50 रुपए से दंडित किया जाए। ये प्री में सवाल बहुत आता है कि विशेष पुलिस भर्ती में, विशेष पुलिस बल में भर्ती करने के लिए अगर आपको इनकार किया जाता है तो कितना आपको दंड हो सकता है, तो 50 रुपए का। ठीक है। फिर पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार, यहाँ पे अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय पुलिस ऑफिसर रिक्रूट अंडर दिस एक्ट शैल नॉट exercise any authority except the authority provided for a police officer under this act। देखिए, जब आप चैप्टर उसका 27 पढ़ोगे रेगुलेशन का, मेरिट में चैप्टर 27 रेगुलेशन का, और बीएनएसएस में जब हम लोग अरेस्ट पढ़ते हैं तो अरेस्ट में पुलिस अधिकारियों की कुछ ड्यूटी होती है, तो उसके रेफरेंस में भी इसको देख सकते हो आप। और रेगुलेशन का चैप्टर 27 देखिएगा। इसकी सिनॉप्सिस बनाइए जरा। राइट्स अंडर अदर एक्ट 20 का, 20 का उधर उधर छोड़ दो, उधर उसमें खाली निकाल लेना। 20 का राइट अंडर अदर एक्ट्स, अदर लीगल प्रोविजन, अदर लीगल प्रोविजन, हाँ। तीसरा पर्पज, चौथा ड्यूटीज अंडर स्पेशल रूल्स एंड एक्ट। हो गया? आप लोगों का भी हो गया, इंग्लिश वालों का भी? राइट अंडर एक्ट, अदर लीगल प्रोविजन, पर्पस, ड्यूटीज अंडर स्पेशल। उसमें क्या बनाओगे? 3-4 पॉइंट हो, लिख लो उसको। अब देखिए, आइए इसमें। हम्म नहीं, हिंदी वालों को नहीं हुआ। लिखिएगा। अन्य अधिनियम के अधीन अधिकार, अन्य अधिनियम के अधीन अधिकार, अन्य विधिक प्रावधान, उद्देश्य, विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य, विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य, अन्य विधिक प्रावधान, उपबंध या प्रावधान जो भी है, प्रोविजन। तो नेक्स्ट, उद्देश्य, विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य। अब जो इस एक्ट के तहत जितने भी पुलिस अधिकारी नियुक्त होंगे उन सब के क्या अधिकार होंगे, वो सारी बातें धारा 20 में बता दी गई हैं। यानी कि इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में संचालन, और जो अपराधों को रोकने के लिए जितने भी अधिनियम पारित किए जाएंगे उन सब के प्रयोजन के लिए
जो अधिकार उस एक्ट में पुलिस वालों को दिए जाएंगे उसका वो प्रयोग करेंगे। जैसे SC ST एक्ट में इन्वेस्टिगेशन का अधिकार किसको होता पता है? डिप्टी SP को होता है। उसके रैंक के नीचे का व्यक्ति वहां पे आईओ नहीं हो सकता, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इसी तरह दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के अंतर्गत, यानी उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो क्राइम होते हैं उसमें भी गस्टेड ऑफिसर ही करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अन्य अधिनियम के अधीन प्राधिकार यानी कि राइट अंडर अदर एक्ट, तो आपको इस एक्ट में तो एज ए पुलिस मान लिया गया है। अब अगला एक्ट आपको क्या मान रहा है, किस स्तर से आपसे काम लेना चाह रहा है। अगर वो लिख दे रहा है कि साहब अब आप, हमने पुलिस में तो अपने बल पूरा ऊपर से लेकर DGP से लगा के नीचे तक बना लिया है इस एक्ट के अधीन, अब वो कह रहा है कि साहब हमको ये वाला नहीं ये वाला चाहिए, है ना। तो जैसे आजकल MBA पास, LLB, BA, इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ सब रहता है ना, सारी वैरायटी। तो भैया जिसको जो वैरायटी हो अपना चूज कर ले। बात समझ रहे, बिजनेसमैन भी है। तो उसी तरह पुलिस में आपकी ऊपर से नीचे तक कैटेगरी है। अब SC ST एक्ट कह रहा नहीं, नीचे के अधिकारी को रखोगे तो ये जुगाड़ लगा लेगा कहीं ना कहीं से, दबाव में आ जाएगा और निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। तो गस्टेड ऑफिसर को रखो, ये जिम्मेदारी है, समझे अपनी, इसलिए वहां पे रखो। ठीक, तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए कि किसी भी प्रावधान के अधीन, जैसे बहुत से मामलों में सब कुछ तो वही होता है लेकिन उनको राइट नहीं होता है कि वो लोक सेवक माने जाए। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर जंगल का है, जंगल में नियुक्त किया गया है यानी वन संरक्षक के रूप में, तो जो वन संरक्षक के रूप में पुलिस ऑफिसर होता है वो आपका लोक सेवक के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीजें समझने की बात है। बस यहाँ पे इतना समझो कि पुलिस बल हो गया हमारे पास सेक्शन 2 में, 17 में विशेष हो गया, 18 में उनको शक्तियां दे दी गई, 19 में उनको स्पेशल इनकार करने पे भर्ती में वो हो गया, 20 में सभी पुलिस अधिकारियों को इकट्ठा करके सारे इस्तेमाल आपसे किए जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है अदर्स एक्ट पे या अदर लीगल प्रोविजंस पे। ठीक है, और अदर लीगल प्रोविजन में क्या होता है कि जैसे कुछ मामले होते हैं जिसमें गोली चला देने का अधिकार दिया जाता है, देखते ही गोली मार देने का अधिकार होता है ना। तो वो जहां जहां पे भी संघ हो, राज्य हो, जहां पे जैसी सिचुएशन होगी, जैसे मणिपुर में अभी था कि देखते गोली मार दो आप, तो जहां पे जैसा इस्तेमाल आपसे लिया यानी आपसे काम लिया जा सकता है वैसा आपका वहां पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी फुल आपके ऊपर प्रभाव है। चुनाव होगा तो भी आपकी ड्यूटी लगेगी, कोई स्पेशल ऑफिसर आ रहा है, सॉरी कोई अधिकारी आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, कोई भी VIP आ रहा है तो भी आपकी ड्यूटी नहीं, आपकी ड्यूटी जो है वो गांव के कल्लू की बीवी की तरह होती है। हर आदमी उसका कुछ हो गया साहब, ऐसा हो गया, अभी सुबह सुबह फोन आया था ना, आप लोग थे नहीं जब सुबह सुबह फोन आया था, उनका अपना मियाँ बीवी का झगड़ा है, मसला चल रहा है, अब वो पुलिस को फोन कर दिए, पुलिस बेचारी भागी भागी फिर रही है। तो पुलिस का यही है, तो उसका इस्तेमाल कहीं भी कैसे सेक्शन 20 में उद्देश्य क्या है। इसका एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अगर एज ए पुलिस ऑफिसर खड़े हो तो आपको हर तरह से अधिकार है कि आप उस बवाल को रोकने का भरसक प्रयास करें। बात समझ गए ना। आप एज ए पुलिस ऑफिसर खड़े हो चौराहे पे, आग लगे तो, ब्लास्ट हो तो, गोली मारे तो, चोरी हो तो, डकैती हो तो,
मजनू स्क्वायर्ट हो, तो सब में आपको काम। बात समझ गए ना? अल्टीमेटली उद्देश्य इसका ये, कहीं पे भी आपको हम, ये मास्टर की तरह होता है, कहीं पे भी आपको हम फिट कर सकते। ठीक, समझ में आ गई बात? फिर विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य, अब यहाँ पे देख लीजिएगा। भारतीय सैनिक अधिनियम 1911 से शुरू करिए, एक्सट्रेडिशन 1903 दिया आप लोगों में, नहीं दिया है? अफीम अधिनियम दिया है, बेरक में दिया होगा, नहीं दिया है? मोटरयान अधिनियम में भी काम करना है, आबकारी में भी काम करना है, सराय जानते हो आप लोग, सराय अधिनियम में भी काम करना है। सार्वजनिक दूत अधिनियम, दूत मतलब दूत जुआ, ठीक है। नौका घाट अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम, यानी ये 9 एक्ट है जहां पे आपको काम करना है। नौघाट बॉर्डर जो तट पे लगता है, जो नाव में गोताखोर पुलिस वाले नहीं होते क्या, जाके कूद के देखो बचाने आता कि नहीं कोई। ठीक है। हाँ, तो यह इंडियन, इसमें 9 एक्ट है, 9 एक्ट के अधीन काम करती है पुलिस। ठीक है, इसको यहीं तक रखो, 20 तक, 21 कल शुरू करेंगे। आज जरा देखें तो आपको 5 मिनट का टाइम, आप रिवीजन करो, 5 मिनट ओनली एंड ओनली, सिर्फ 5 मिनट। सेक्शन 1 से 20 तक पूरा रिवीजन करो, और अभी आज अंदर से पूछते हैं, 1 से 20 तुरंत रिवीजन करो। एक से 20 नहीं, आधा खत्म हो चुका है आपका। आप लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग ऐसा करो, उसमें लैपटॉप में ज्वाइन करो, ताकि आप लोगों से पूछा जा सके। ठीक है, लैपटॉप अभी इसको वो करके उसमें ज्वाइन कर लो, इसमें है कि नहीं, देख 1 मिनट रुकना, अभी पहले चेक कर लो। ठीक है, परित्राण का होता है प्रोटेक्शन, मिस्टर शुभम, इसमें ज्वाइन करिएगा दोबारा, उसमें तो इसमें आवाज आती है, आप लोग भी रिवाइज कर सुनना है आपसे भी। तो किस में ज्वाइन करें?